गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। आज की इस वीडियो में हम विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, वोल्केनो हैं, उनके बारे में देखेंगे। और जो भी ज्वालामुखी पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं उनके कुछ क्वेश्चन भी लेके आई हूँ, जिनको लास्ट में मैं करवाऊंगी। चलिए देखते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। पहले देखते हैं ज्वालामुखी कहते किसे हैं। यह भूपटल पर एक दरार है जो प्राकृतिक होता है, ये प्राकृतिक होता है, जिससे होकर पिघला हुआ पदार्थ लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर आती हैं। इससे जो निकलता है वो निकलता है, लावा निकलता है, राख निकलता है, भाप निकलता है और ढेर सारी गैसें निकलती हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जलवाष्प होता है। नेक्स्ट देखते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें। ज्वालामुखी से जो गैसें निकलती हैं उनमें से ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा 60 to 90% होती है। जो भी गैसें निकलेंगी उनमें से जो जलवाष्प होगा वो 60 से 90% तक होता है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक जलवाष्प ही होता है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सभी गैसें निकलती हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी गैसें निकलती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जो कि घातक भी होती हैं हमारे शरीर के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला। ये रहा वोल्केनो। इसमें देख रहे हैं ये रेड वाला, ये मैग्मा है और ये सब निकल रहा है इधर से। इसमें CO2 भी मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा, नाइट्रोजन भी मिलेगा, सल्फर भी मिलेगा। ये देखिए, और ये जो कीप के आकार का जो इसका ऊपर होता है ना, ऊपर वाला पोर्शन, इसे क्रेटर बोलते हैं। चलिए देखते हैं आगे। ज्वालामुखी के भाग। ज्वालामुखी के जो भाग होते हैं उनमें से पहला है क्रेटर। ज्वालामुखी की कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। वो जो ऊपर वाला ऐसे होता है उसे क्रेटर बोलेंगे, इसको क्रेटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लावा। मैग्मा के बाहर निकलने वाले रूप को लावा कहते हैं। जब ये वोल्केनो है, इसके अंदर जो पोर्शन रहेगा वो मैग्मा रहेगा। यहाँ पे अंदर पृथ्वी के जब अंदर रहेगा तो वो मैग्मा रहेगा, और बाहर जब निकल आएगा तो उसे निकले हुए पदार्थ को लावा बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिंडर। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा हो जाता है और टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे सिलेंडर बोलते हैं। ये रहा वोल्केनो, यहाँ से निकल रहा है, ये अंदर रहा मैग्मा, और जब ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा लावा। ये लावा है, और ये जब बाहर निकल जाएगा तो ये ऐसे ऐसे आके इधर से ये ठंडा हो जाएगा ना बाद में। ये जो ठंडा हुआ है ना, ये है सिंडर, इसे बोलेंगे सिंडर। ठंडे हुए पदार्थ को जब लावा ठंडा हो जाता है तो उसे सिंडर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैग्मा। चट्टानों का पिघला हुआ रूप है जिसका निर्माण ठोस, आधी पिघली अथवा पूरी पिघली चट्टानों के द्वारा होती है। आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारी अर्थ है उसके नीचे चट्टानें पाई जाती हैं। जब उन पे ताप और दाब पड़ेगा ना, टेम्परेचर और प्रेशर पड़ेगा ना, तो वो जो चट्टानें हैं वो पिघल जाएंगी। या तो पूरी पिघल जाएंगी चट्टानें, या तो आधी पिघलेंगी, और जो पिघल के बनेगा उसे मैग्मा बोलेंगे। पिघला हुआ रूप है ये चट्टानों का, इसे मैग्मा बोलेंगे। और देखिए दिया ही है पृथ्वी के निचली सतह में, यह पृथ्वी के निचली सतह में निर्मित होता है। मैग्मा पृथ्वी के अंदर निर्मित होता है। और निर्मित कैसे होता है? जब पृथ्वी पे अंदर जो है दाब, ये टेम्परेचर लगेगा और प्रेशर लगेगा, तो ये मैग्मा चट्टान जो है वो पिघलने लगेंगे, जिससे मैग्मा का निर्माण होगा। और जब तक अंदर रहेगा उसे मैग्मा बोलेंगे, बाहर जैसे आ जाएगा उसे लावा बोलेंगे, और ठंडा हो जाएगा तो उसे सिंडर बोलेंगे, और जो कीप के आकार का मुंह होता है उसे क्रेटर बोलते हैं। देखिए ये मैग्मा चैम्बर, अंदर मैग्मा है। ये मेन वेंट है, ये मेन रास्ता है इसका निकलने का। ऐश क्लाउड जब ये निकलता है तो जो इसके धुआं है ना, इनका धुओं का बादल बन जाता है, ऐश क्लाउड बोलते हैं इसे। और ये देखिए कीप के आकार का जो ये वाला पोर्शन, कीप के आकार का जो है, इसे क्रेटर बोलते हैं। ये कोन है, सेकेंडरी कोन है, और ये वाला सेकेंडरी कोन है, और ये सेकेंडरी वेंट है। लावा फ्लो, ये देखिए मैग्मा यहाँ से निकला, ये लावा अब यहाँ जब आया इसे लावा बोलने लगे। ये जब ठंडा होगा, ये वाला पोर्शन ये ऐसे यहाँ पे ठंडा हो जाएगा तो इसे बोलेंगे सिलेंडर। और ये ऐसा है, इसी में जो ऐस है, इसी में सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और सल्फर S2, ये गैसें मिलेंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ज्वालामुखी के प्रकार। आप सभी को पता होगा ज्वालामुखी के 3 प्रकार होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। जिसमें से सबसे पहले देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं।
सक्रिय ज्वालामुखी वह ज्वालामुखी जिससे लावा, गैस, राख तथा जलवाष्प एवं विखंडित पदार्थ हमेशा निकलता रहता है। देख रहे हैं हमेशा, ये कभी शांत नहीं होता, हमेशा एक्टिव रहता है, इसलिए इसे एक्टिव ज्वालामुखी वोल्केनो बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है वो किलायु है। नेक्स्ट देखते हैं प्रसुप्त वाला। ऐसे ज्वालामुखी जो वर्षों से सक्रिय नहीं होते हैं लेकिन कभी भी सक्रिय हो सकते हैं, ये वाला याद रखना। एक्टिव तो नहीं है वर्षों से लेकिन कभी भी हो सकते हैं, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि वो एक्टिव कब होंगे होंगे भी या नहीं होंगे, लेकिन हो सकते हैं, उन्हें प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलेंगे। और जो शांत वाला ज्वालामुखी होता है वो वर्षों से एक्टिव भी नहीं है, उनके एक्टिव होने का कोई चांस भी नहीं है, इसलिए उन्हें शांत ज्वालामुखी बोलेंगे। यही अंतर है, प्रसुप्त और शांत में यही अंतर है। ये भी वर्षों से एक्टिव नहीं है, वो भी एक्टिव नहीं है, लेकिन ये कभी भी एक्टिव हो सकता है, तो प्रसुप्त बोलेंगे। और शांत उसे बोलेंगे जो एकदम शांत हो गया है, ना कभी था ना कभी होगा, वर्षों से ना ही एक्टिव हुआ और ना ही होने की कोई इसकी प्रोबेबिलिटी है। ये देखिए, ऐसी ज्वालामुखी जो कई वर्षों से सक्रिय नहीं है, जिनकी भविष्य में कोई संभावना भी नहीं है एक्टिव होने की, उन्हें शांत ज्वालामुखी बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टेजेस ऑफ वोल्केनो। ये देखिए, ये वाला एक्टिव है, हमेशा निकल रहा है, देखिए लावा। और ये वाला जो है वो प्रसुप्त है, और ये एग्जिट शांत वाला है, ये शांत है। देखिए अंदर इसके लावा ही नहीं दिख रहा है, इसमें लावा है लेकिन ऊपर नहीं दिख रहा है, इसमें देखिए लावा है और बराबर निकल भी रहा है, इसलिए एक्टिव वोल्केनो है ये प्रसुप्त है, ये एग्जिट वाला है। नेक्स्ट देखते हैं विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी। अब विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी पढ़ लेते हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी का अधिकांश भाग प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी का अधिकांश भाग कहाँ पे पाया जाता है, तो वो उसका आंसर होगा प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाया जाता है। और इसे प्रशांत महासागर के परिमेखला को अग्निवलय बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं इसे। देखते हैं, ये देखिए रिंग ऑफ फायर है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। प्रशांत महासागर का ये वाला पोर्शन प्रशांत महासागर का तटीय भाग है, और यहीं पे सबसे ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो मिलते हैं। इधर देखिए ऑस्ट्रेलिया है, इधर एशिया महाद्वीप है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है, और ये है प्रशांत महासागर, ये दिख रहा होगा आपको इक्वेटर है। ये वाला जो एरिया है ये एक्टिव वोल्केनो के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, इसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। देखिए रिंग सा शेप बन रहा है ना, कुछ गोल सा, इसे रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं, इसलिए ये कोई पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है किलायु, हवाई द्वीप, हवाई द्वीप में स्थित है, और ये है संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में। किलायु द्वीप विश्व का सबसे एक्टिव वोल्केनो है ये। नेक्स्ट देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के यूएसए के और भी जो ज्वालामुखी उनको देख लेते हैं। ये तो आपको पता ही है सबसे एक्टिव है किलायु, हवाई द्वीप पे जो स्थित है। मोना लोआ भी हवाई द्वीप पे है, और सेंट हेलेंस भी है वहीं पे। ये 3 ज्वालामुखी संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं, किलायु, मोना लोआ, सेंट हेलेंस। नेक्स्ट देखते हैं इटली में कौन कौन से हैं। इटली में ये फेमस है विसुवियस, ये इटली में पाया जाता है, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है जिसमें कई सालों से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन ये कभी भी एक्टिव हो सकता है। इसके बाद हम माउंट एटना, माउंट एटना जो है इटली में है। एटना से ए से देखिए, इसी से जो है रिलेट करके इटली याद कर लीजिए, ये एक्टिव वोल्केनो है। और स्ट्राम्बोली, ये तो ये इम्पोर्टेंट है। स्ट्राम्बोली वैसे इम्पोर्टेंट तीनों है, याद रखना है तीनों। स्ट्राम्बोली जो है वो ये भी एक्टिव वोल्केनो है, और ये इटली में है स्ट्राम्बोली। और ये देखिए स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप में स्थित, कहाँ है इसका लोकेशन, इटली के सिसिली द्वीप के उत्तर में, सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर स्थित है। कभी कभी पूछ लेता है कि स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है, तो इसका आंसर होगा लिपारी द्वीप पे पर स्थित है। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, ये पूछा गया क्वेश्चन है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो वो होगा स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, और ये एक्टिव वोल्केनो है कहाँ पे, ये इटली में है। नेक्स्ट देखते हैं इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जो है यहाँ पे 2 ज्वालामुखी फेमस है, एक क्राकाटोआ ज्वालामुखी है, एक माउंट मेरापी ज्वालामुखी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ माउंट मेरापी ज्वालामुखी, क्राकाटोआ है, माउंट मेरापी है, याद रखना। दो है इंडोनेशिया के वोल्केनो है ये। और नेक्स्ट देखते हैं कोटोपेक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर में स्थित है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगर ज्वालामुखी की ऊंचाई की बात की जाए तो ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी।
समझे। इसमें ज्वालामुखी की ऊंचाई की बात की गई है। ये है इक्वाडोर में, देख रहे हैं ना, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला, ओजस डेल समारो। ये है अर्जेंटीना चिली में पाया जाता है। ये विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए वो सबसे ऊंची थी और ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है। वो उसमें ज्वालामुखी खुद ऊंची थी, ये ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है, अर्जेंटीना चिली में पाया जाता है। ये समारोह जो लिखा ये गलत है, ये सलाडो है, ये सलाडो है। रुकिए बता रहे हैं, ओजस डेल सलाडो, सलाडो, ओजस डेल सलाडो है ये, अर्जेंटीना चिली में स्थित है। नेक्स्ट है एकांगुआ ज्वालामुखी। एकांगुआ ज्वालामुखी जो है वो एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। आपको पता है विश्व की सबसे लंबे पर्वत की बात की जाए विश्व के, तो वो एंडीज पर्वत है, अमेरिका में स्थित है ये। और यहीं पे एकांगुआ ज्वालामुखी मिलता है जो विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित वो एक्टिव वोल्केनो था। और ये शांत ज्वालामुखी है। अगर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी की बात की जाए तो वो होगा एकांगुआ ज्वालामुखी, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। और ये वाला देखिए ओजस डेल सलाडो जो था ये भी विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है, लेकिन अंतर क्या है, ये एक्टिव है और वो एग्जिट है, ये अंतर है। ये एंडीज पर्वतमाला में स्थित है एकांगुआ, और ये वाला है ओजस डेल सलाडो वाला अर्जेंटीना में। ठीक है, ये शांत है, वो एक्टिव है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और भी जो इम्पोर्टेंट है। देवबंद ज्वालामुखी, ये ईरान का ज्वालामुखी है। देवबंद ज्वालामुखी, वहाँ पे एक ही ज्वालामुखी फेमस है, देवबंद ज्वालामुखी। ये सब इम्पोर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे हुए हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। पोपा ज्वालामुखी जो है ये म्यांमार में है, और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ये वाला देखिए, ये वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट है। माउंट एरबुस, ये एरबुस है, ठीक है। माउंट एरबुस जो है वो अंटार्कटिका में स्थित है। और ये एक बात इसकी और है, इस महाद्वीप का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी, ये अंटार्कटिका का अकेला एक्टिव वोल्केनो है ये, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। माउंट एरबुस है कहाँ, अंटार्कटिका में। और ये फ्यूजियामा और माउंट एसो, फ्यूजियामा और माउंट एसो ये जापान में स्थित है। फ्यूजियामा पूछा गया था एग्जाम में, फ्यूजियामा कहाँ पे स्थित है, ये जापान में है। माउंट एसो भी जापान में ही है। नेक्स्ट देखते हैं बैरन ज्वालामुखी और नारकोंडम। ये इंडिया में दो ही ज्वालामुखी हैं, बैरन है एक बैरन है, एक नारकोंडम है। जिसमें जो है बैरन एक्टिव ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में स्थित है ये। अंडमान निकोबार भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जिस अंडमान निकोबार में ये है बैरन। बैरन जो है एकमात्र, अगर भारत के सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाए तो वो है बैरन ज्वालामुखी, जो कि स्थित कहाँ है, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट देखते हैं, पिछले साल के जो पेपर में पूछे हुए प्रश्न हैं उनको लेके आई हूँ मैं, इसको भी देख लीजिए। अंटार्कटिका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, अभी बताई थी अंटार्कटिका महाद्वीप का, यह है एरबुस, ठीक है, माउंट एरबुस। नेक्स्ट देखते हैं, ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्या कहते हैं, इसे क्रेटर बोलते हैं। और जो अंदर था उसे, जो लावा ठंडा हो जा रहा था उसे सिंडर बोलते थे। ये वोल्केनो इसमें जो लावा निकल के जो ठंडा हो जा रहा था उसे सिंडर बोलते हैं। अंदर जो था उसे मैग्मा बोलते हैं, और जब यही मैग्मा बाहर निकल गया तो इसे लावा बोलेंगे, इसे लावा बोलेंगे। और जो ये कीप सा आकार है इसका, जिससे ये लावा बाहर निकल रहा है, इसे बोलेंगे क्रेटर, इसे क्रेटर बोलेंगे, ठीक है। और इसमें पाया कौन कौन सा गैस जाता है, सबसे ज़्यादा तो जलवाष्प पाया जाएगा 60 to 90%। और इसके बाद पाया जाएगा SO2 पाया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड CO2 पाया जाता है, और नाइट्रोजन पाया जाए N2 पाया जाता है, सल्फर भी पाया जाता है, S2 पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है, ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। अभी दिखाई थी ना आपको फिगर, ऐसे ऐसे जो आकार बना था उसे रिंग ऑफ फायर बोलेंगे। ये एक्टिव वोल्केनो के लिए फेमस है, यहीं पे सबसे ज़्यादा एक्टिव जो वोल्केनो होते हैं यहीं पे आते हैं, इसे प्रशांत महासागर में ये स्थित है, इसे रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहते हैं, उसे एक्टिव वोल्केनो बोलते हैं। और जो प्रसुप्त वाला होता है उसमें जो है
कई वर्षों से उद्गार नहीं हुए हैं, लेकिन हो सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना, लेकिन हो सकते हैं। और जो शांत वाला है, शांत वाला जो है, इसमें वर्षों से उद्गार हुए भी नहीं है और होने की कोई प्रोबेबिलिटी भी नहीं है, वो शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखते हैं, किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? भूमध्य सागर का लाइट हाउस, भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को, जो कि कहाँ स्थित है? सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर। किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर, लिपारी द्वीप पर स्थित है। और ये है कहाँ? इटली में। इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इसमें जितने भी वो वोल्केनो से इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स थे, क्वेश्चन थे, मैं करवाती हूँ। और आई होप एग्जाम के जो क्वेश्चन होंगे इससे बाहर नहीं जाएंगे ज्वालामुखी के। अगर आप सभी को पसंद लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी नेक्स्ट टॉपिक मैं लाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।